बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम मोबाइल मार्केट जेलम नज़ खानसामा जामे मस्जिद के करीब मौजूद हैं जेलम में, और हमारे साथ ये हमारे भाई हैं हबीब साहब, दानियाल भाई हैं, जिनकी यहाँ पे दुकान है, इनकी शॉप है अतारी मोबाइल के नाम से। मरकज़ी जामे मस्जिद खानसामा में होने वाला हफ्तावार दरस तहावी शरीफ हर एतवार को नमाज ज़ोहर के बाद होता है, उसमें सवाल जवाब की नशिस्त भी होती है। भाई उनको यहाँ पे अभी भाई को लेके आए हैं, तो उन्होंने अपने सवालात किए। ये 1.5 साल से रफ़ुल कर रहे थे और छोटे मिर्ज़ा साहब की वीडियो सुनते थे, ये बकौल इनके उनकी अकेडमी में जाते थे और उनके वगैरह दर्स वगैरह सुनते थे। और उन्होंने इनको ये गलतफहमी बनाई हुई थी कि जो नमाज मुसलमानों की कसीर तादाद पढ़ती है, जो नमाज आपके वालिद साहब पढ़ते हैं, आपके दादा पढ़ते हैं, आपके परदादा, और कसीर तादाद में लोग मुसलमान पढ़ रहे हैं, वो हदीस में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास आए और इन्होंने सवालात किए और हमने इनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में सियासता से अहादीस दिखाई और अपनी किताब मसाले नमाज अहादीस सियासत की रोशनी में ये भी पेश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल उनके रिवर्ट होने के बाद ये अब अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स हुए हैं और ये वापस उसी तरीक़ा नमाज के साथ नमाज पढ़ेंगे जो जिस पर ये पहले पढ़ रहे थे, और इस पर इनको ये गारंटी है कि इंशाअल्लाह ये सुन्नत के मुताबिक ही नमाज होगी। अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए। छोटे मिर्ज़ा साहब आजकल ये कह रहे हैं कि ये जो है ना अपने इनके बंदे होते हैं, अल्लाह ताला इसका शाहिद है, गवाह है, और कि हमने आज तक किसी ऐसे बंदे को कायल नहीं किया जो बंदा हमारा हो या पहले से ही वो अहले सुन्नत हो। ये आप देख लें, ये आपको हबीब भाई, तैमूर भाई, दानियाल भाई भी आपको ये बताएंगे कि अरसे से इनका ये सिलसिला था। इनके वालिद साहब बड़े परेशान रहते थे, वो कहते थे कि इसको इस्लाह की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आ जाए हैं। इन्होंने अकायद से मुतल्लिक़ सवाल किए, वज़ारात से मुतल्लिक़ सवाल किए, हमने हर सवाल का जवाब हदीस शरीफ की रोशनी में दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मुतमईन हैं और ये उसी तरीक़ा कार मुसलमानों का जो इल्म अमल है उसी पर अमल करते रहेंगे। और छोटे मिर्ज़ा साहब को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप माशरे के अंदर जो है वो इंतशार फैला रहे हैं, इफ्तराक फैला रहे हैं, बच्चों को माँ बाप के साथ लड़ा रहे हैं और उनको माँ बाप को बच्चों से दूर कर रहे हैं, औलाद को माँ बाप का नाफरमान बना रहे हैं। तो ये अपनी आक़िबत आप बर्बाद ना करें, अल्लाह तबारक व तआला से डरें और इंसाफ से काम लेते हुए इल्मी और तहक़ीक़ाती मौज़ूआत पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमारे सामने बैठे, इंशाअल्लाह हम आपसे बात करेंगे और ये आपके जितने मसाइल हम हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जेहलम कैंट में का रिहायशी हूँ और मेरा नाम हबीब तारिक है। मैं पिछले 1.5 साल से मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की अकेडमी में बतौर शागिर्द जाता रहा हूँ। उनके लेक्चर सुनने के बाद मैं मुतासर हुआ कि रफ़ुल दैन करना शुरू किया मैंने। उन्होंने मुझे हदीस बताई, मैंने उन पर तहकीक की, तो मुझे पता चला कि जो है रफ़ुल दैन करना, उन्होंने हमें इस तरह का माइंड बनाया कि फ़र्ज़ है, इसके बगैर नमाज नहीं होती और इसके बगैर जो नमाज़ पढ़ते हैं वो कादियाने वाली नमाज है। तो 1.5 साल हो चुका है कि मैं रफ़ुल दैन से नमाज़ पढ़ता रहा हूँ। तो आज जो है खानसामा मस्जिद जो है इधर दानियाल भाई मुझे लेके गए साथ, और जो है मुफ्ती हसन रज़ा साहब ने जो है मुझे इस चीज़ पे कायल किया कि जो रफ़ुल दैन के हवाले से जो आपको हदीस बताई गई हैं, ये इनके मुनाफी भी हदीस हैं जो रफ़ुल दैन छोड़ने के ऊपर मबनी है, जैसे कि सुनन नसाई 1185 हदीस मुबारक, और मुझे इन्होंने ये किताब भी दी है। तो मैं इस पे तहकीक करूँगा माशाअल्लाह से। आज मैंने इरादा पुख्ता किया है कि मैं जो जिस तरीके पे पहले मेरे आबा व अजदाद नमाज़ पढ़ते थे, सहाबाए कराम नमाज़ पढ़ते थे, उसी तरीके पे नमाज़ पढ़ना शुरू करूँगा। और मिर्ज़ा साहब के जो अकायद हैं वो आज मेरे सामने इन्होंने मुफ्ती साहब ने रखे हैं, तो मेरी आज थोड़ी इस्लाह हुई है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है अपने दोस्त अहबाब से भी ये कहना चाहूँगा कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बयानात सुनते हैं और सुन के कायल हो चुके हैं रफ़ुल दैन के और बाकी अकायद के, तो वो उनके अकायद जो हैं वो ठीक नहीं है। इसी तरह आप कोई एक हदीस जो आपको सुनाई जाती है, बताई जाती है, उस पर अमल इस तरह आंखें बंद करके करना ना शुरू करें। उसको पहले आप तहकीक करें, उलमाए कराम के पास जाएं। जैसा कि हमारे जेलम में मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब हैं, इनके पास आएँ, आप तहकीक करें। ये आपको पूरे जो है इत्मीनान से हर मसले के ऊपर जो है आपको बिल्कुल वाज़ेह दलाइल के साथ आपको जो है मुतमईन करेंगे, और मेरी तरह जो है आप भी जो राह रास्त पे आ सकें। अब आपने ये सुना है, हमारे हबीब भाई का बयान सुना है। हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं की। इन्होंने अपनी खुशी से अपना पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए तैयार हुए हैं। सैकड़ों बच्चे हैं जो रिवर्स हो चुके हैं, लेकिन हम हर एक की वीडियो नहीं बनाते। जो बच्चा खुशी से वीडियो बनाता है और अपना पैगाम देना चाहता है, हम उसकी वीडियो अपने चैनल पे लगाते हैं, और जो बच्चा नहीं लगाना चाहता हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते।
और अक्सर बच्चे जो है वो शर्माते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं पैगाम देना चाहते, हम उनकी वीडियो नहीं बनाते। ये वीडियो लगाने का भी मकसद हमारा सिर्फ और ये है कि ताकि जब एक बच्चा सिर्फ एक वीडियो सुन के अपना इल्म अमल वो बदल लेता है, नमाज बदल लेता है, अकीदा बदल लेता है, तो क्या एक बच्चे के पैगाम से कि उसे हक समझ आ गया है तो कई लोगों की इस्लाह भी हो सकती है। लिहाजा आप एक तरफा बात सुनकर, ये जैसे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि सब कुछ सुने, तो छोटे मिर्ज़ा साहब को ये चाहिए कि वो कहें कि मुफ्ती हसन रज़ा के भी सुने, क्योंकि हम तो बंदे को मिल लेते हैं, मुलाकात करते हैं और उसको पूरी तरह उसके जितने सवालात हैं उसका कायल करते हैं। इन्होंने करामात के हवाले से पूछा, इन्होंने मज़ारात के हवाले से पूछा। जिस तरह हदीस है उस तरह बताई नहीं जाती, क्योंकि ख़ुद बंदे को अपनी हदीस बंदे को समझ होगी तो वो हदीस पाक दूसरे को समझाएगा ना। इसलिए माहिरान जो इल्म के माहिरीन हैं उलमाए कराम, मैं एक हदीस का अदना सा खादिम हूँ, तो आप यहाँ पे मेरे पास आएंगे, मैं अपने इल्म के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक इंशाअल्लाह आपकी इस्लाह करूँगा। तो जहाँ कहीं भी कोई मसला हो, जेलम की ये मसला है, फितना है, तो जेलम से ही हम इंशाअल्लाह कोशां हैं, तो ये कोशिशें जारी रहेंगी। आप हमारी दुआ करते रहें, हमारे साथ मुंसलिक रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, जो पेजेज़ हैं उन पर आप देखते रहें इंशाअल्लाह ताला, और मुलाकात के लिए भी आते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।